Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arsalan Bukhari, your chemistry teacher for second year. Students, today we are going to discuss some reactions of chlorine with hot and cold NaOH. Students, ये आप इसको एक आम रिएक्शन कंसीडर मत कीजिए. Actually, today our focus will be on a topic that is called as disproportionation reaction. अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या चीज़ है, इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कोल्ड NaOH. यानी हम क्या करेंगे, क्लोरीन का रिएक्शन करके देखेंगे NaOH के साथ लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर, और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं. असल में प्रोडक्ट से ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है वो इस रिएक्शन की टाइप पर होता है. डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दिस रिएक्शन इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. और अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है. असल में हमारा प्रोडक्ट से ज़्यादा जो फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा कि इट इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो जहन में रखिएगा कि वी आर गोइंग टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट एंड कोल्ड NaOH. यानी रिएक्शन होगा बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर, एज वेल एज हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि इट इज़ अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट व्हाट एक्चुअली इट इज. डियर स्टूडेंट्स, आपने केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस पढ़े हैं जिनका नाम है रीडॉक्स रिएक्शंस. यस, रीडॉक्स रिएक्शंस, जिनको दूसरे अल्फाज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कहा जाता है, जिसमें हमें नजर आता है कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट किए, एक ऑक्सीडाइज हो गया एंड द सेकंड वन वाज रिड्यूस्ड. तो उस रिएक्शन को हम कह देते हैं रीडॉक्स रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, कुछ रीडॉक्स रिएक्शंस ऐसे भी हैं कि जिनमें एक ही सब्सटेंस है, एक ही एलिमेंट या एक ही कंपाउंड है, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड एट द सेम टाइम वो रिड्यूस भी हो रहा है. यस, गौर से सुनिए डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे आप क्या पढ़ते आए हैं, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, एंड दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज रीडॉक्स रिएक्शन. लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं विच आर ऑल्सो रीडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि उनमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, लेकिन एक ही सब्सटेंस है, वो ऑक्सीडाइज भी होता है और वो रिड्यूस भी होता है. दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एन एग्जाम्पल. आप बस ये जहन में बिठा लें कि रिडक्शन किसको कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं. लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट will be called as oxidation and decrease in oxidation state will be called as reduction. ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं. Dear students, I am going to write a reaction that is chlorination of water, a very famous reaction. कि जब हम वाटर के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं, वाटर और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, और उनके रिएक्ट करने से क्या बनता है, दिस इज क्लोरीन, and when it reacts with water, it produces two acids. One is hydrochloric acid having the formula HCl, and the second one is HClO.
जिसको HOCl भी अक्सर किताबों में लिखा होता है. So that is hydrochloric acid and that is hypochlorous acid. So dear students, जरा गौर कीजिएगा, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, 1 unit of chlorine, 1 unit of water is going to produce 1 unit or 1 mole of HCl and 1 mole of HCl. The equation is purely balanced. अब जरा हम गौर करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस अंदाज में हुई है. Dear students, on this side of the reaction, क्लोरीन बिल्कुल एक फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0. अगर हम इस तरफ आते हैं तो हमें HCl नजर आता है और HCl में कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आता है +1 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है -1 बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इज हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो उस पर चार्ज आ गया -1 और हाइड्रोजन पे आ गया +1. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज है, इट इज फ्रॉम 0 टू -1. So on this side of the reaction, chlorine is having 0 oxidation state, and on this side of the reaction, it has -1. So what does -1 reflect, dear students? This means decrease in oxidation number या oxidation state. It means reduction. सो हमें नजर आ रहा है कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, यानी उसकी रिडक्शन हो रही है. दैट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जरा गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जाहिर है चार्ज -2 आता है और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 आता है. -2 और +1 में डिफरेंस -1 का आता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाता है +1. So another change is from 0 to, you can see from 0 to +1. So dear students, +1 जो oxidation state का change है, what does it reflects? This reflects that there is an increase in oxidation state. And if the oxidation state has been increased, definitely it means oxidation. और आप जरा गौर करें डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है और 2 एटम्स हैं तो जाहिर है वो +2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और ये -2 है. यानी दोनों तरफ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई है. इसका मतलब क्लोरीन ही है जो एक सब्सटेंस में जाते वक्त रिड्यूस हुआ और दूसरा सब्सटेंस बनाते वक्त क्या हो गया? ऑक्सीडाइज. तो ये एक ही सब्सटेंस जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, dear students, this kind of reaction is called as disproportionation reaction or more preferably self-oxidation and reduction reaction. So dear students, from this example we can derive the definition of disproportionation reaction, and that is a reaction, a redox reaction. Since it is a type of redox reaction, तो इसलिए मैंने definition के अंदर redox reaction को लिख दिया. A redox reaction in which a substance, अब ये substance बेटा किस form में हो सकता है? This substance can be a molecule, it could be an atom, even it could be an ion. So a redox reaction in which a substance in the form of molecule, atom or ion gets oxidized as well as reduced simultaneously. एक ही वक्त में एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन.
स्टूडेंट्स, इस चीज को जहन में रखते हुए अब हम चलते हैं क्लोरीन का रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाते हैं। मैं अभी से आपको बता देता हूं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की सूरत में कि all halogens give disproportionation reactions. All halogens give disproportionation reactions when reacted with NaOH। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी भी हैलोजन का रिएक्शन करवाएंगे, द रिएक्शन वुड डेफिनेटली बी अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो क्लोरीन का रिएक्शन हम NaOH के साथ पढ़ेंगे, ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही होगा। इस नॉलेज को जहन में रख के आगे की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं रिएक्शन के ऊपर, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कोल्ड स्टेट रिएक्शन। कोल्ड स्टेट रिएक्शन का मतलब क्या है? लो टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन करवाएंगे। सो व्हेन sodium hydroxide reacts with a molecule of chlorine, what does it forms, dear students? It forms sodium chloride plus sodium hypochlorite. Dear students, this compound is named as sodium hypochlorite. Along with the formation of water. अब जरा गौर कीजिए इस रिएक्शन से एक्चुअली बना क्या है। सिंस पहले हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 सोडियम है, सो बाय पुटिंग 2 हियर द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। अच्छा बच्चों, अब आप देखो रिएक्शन में हुआ क्या है। मैं थोड़ी सी रिएक्शन की तफसील लिखता हूं कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना। अच्छा, अब ये जो सोडियम क्लोराइड बना है, ये है हैलाइड, और सोडियम ने अपना हाइपोक्लोराइड बनाया, मतलब एक हाइपोक्लोराइड भी बन गया। डियर स्टूडेंट्स, बताने का मकसद यह है कि NaOH की बजाय अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा ना, तो यहां पे NaCl की जगह KCl आ जाएगा, यानी रिएक्शन वुड बी सेम, रिएक्टिविटी एक जैसी ही है। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ हैलाइड and a hypochlorite of sodium। तो आपके सामने ही है कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया गया, 1 यूनिट ऑफ NaCl and 1 यूनिट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट was produced। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा फोकस कहां होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर कोल्ड स्टेट में होता है, लिहाजा टेम्परेचर इज लेस एंड दैट इज ओनली 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये कम टेम्परेचर ही आप समझ लीजिए, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो कोल्ड स्टेट ही आप इसको समझें, 15 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फोकस ऑन टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोरीन को देखते हैं, वो फ्री स्टेट में पड़ा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे +1 आता है। इस बहस को हम यहीं पे जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। सोडियम की यहाँ +1 है, यहाँ पर भी +1 है, हाइड्रोजन की +1 × 2 है और इसकी -2 है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो चेंज नहीं हुई है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किसकी हुई है वो जरा देखिए। यहां पर सोडियम क्लोराइड में हैलाइड के अंदर, यू बेटर नो, हैलाइड के अंदर हैलोजेंस के ऊपर चार्ज आता है -1। So the one oxidation state that has been changed is from 0 to -1. So मैं इस चेंज को बच्चों यहां पर लिखता हूं कि क्लोरीन 0 से जो पहला चेंज हमें नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है -1, यानी क्लोरीन फ्री स्टेट से हैलाइड यानी क्लोराइड की फॉर्म में आ गई है। नाउ इफ वी लुक ऑन टू हियर, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2, तो बच्चों -2 और +1 में डिफरेंस -1 है, इसलिए क्लोरीन पर यहां चार्ज क्या आएगा +1। सो यू कैन क्लियरली सी दैट द सेकेंड चेंज इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज फ्रॉम 0 to +1. So the second change that occurred is chlorine has gone an oxidation state from 0 to +1. So dear students, -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है decrease in oxidation number, and decrease in oxidation number means reduction, and +1 means increase in oxidation number, and increase in oxidation number means oxidation. So in this reaction, we can clearly see that a single molecule of chlorine has gone oxidation and through reduction simultaneously. Students, ये तो था इस रिएक्शन का पहला स्टेप, दैट इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होता है, और ये कंटिन्यू होता है इस वजह से, सोडियम हाइपोक्लोराइड की वजह से। नाउ अब यही जो मिक्सचर है जिसको हमने लो टेम्परेचर पे रखा है, जैसे ही हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को जरा हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, it undergoes the second step of the reaction. So what is the second step of the reaction, dear students? This sodium hypochlorite that was produced in the first step at high temperature, and at what temperature? At 70 degrees Celsius, it decomposes. ये decompose हो जाता है again into NaCl, and it produces NaClO3, और NaClO3 जिसका नाम है सोडियम क्लोरेट। सो बच्चों, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन प्रोड्यूसेस अ हैलाइड एंड अ हाइपोक्लोराइट, and in the second step, that hypochlorite, on providing high temperature, is decomposed again into a molecule, a unit of halide and a unit of sodium chlorate. So chlorate में ये convert हो गया. If we balance the equation, dear students, so हम इसको बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट्स सपोज वहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरह अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, द इक्वेशन बिकम्स बैलेंस्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ? इन द सेकेंड स्टेप, NaClO, that is sodium hypochlorite, is decomposed at high temperature to produce 2 units of sodium chloride and 1 unit of sodium chlorate. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जहन में एक बात आएगी, वो कहेंगे कि सर फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइपोक्लोराइट का 1 यूनिट बन रहा है, तो दूसरे स्टेप में उसके 3 यूनिट सर कहाँ से आ गए? सो बच्चों याद रखो, ये 3 यूनिट्स बेसिकली वहीं से बने हैं, लेकिन चूंकि हमने पहले वो इक्वेशन लिखी थी, हमने उसको 3 यूनिट्स इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि हमें आगे 3 यूनिट्स यूज होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तो हमें 3 यूनिट्स यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, एंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 3 यूनिट्स ऑफ NaClO जो अगले ही स्टेप में इस्तेमाल हो रहे हैं, वी जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद 3। तो जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 यूनिट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट विल टर्न इनटू 3 यूनिट्स। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों,
मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा आपके सामने लिखूंगा. सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन एज ए. अब हम 1 को a कह देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, 2 NaOH थे. आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद 3 इट विल बिकम 6 NaOH. और जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन होगा इसके साथ तो ये 3 लग जाएगा. और इसके नतीजे में what is being produced, that is NaCl, after being multiplied with 3 it will become 3 NaCl along with 3 NaClO. अब तमाम स्टूडेंट्स समझ चुके होंगे कि why we have placed 3. हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई क्यों किया. तो बच्चों यही वो 3 NaClO थे जो अगले ही स्टेप में इस्तेमाल हो रहे हैं. तो मैं अगले ही स्टेप को B स्टेप की सूरत में यहां पर लिख देता हूं. तो यही 3 NaClO थे जो अगले स्टेप में इस्तेमाल हुए. और अगले स्टेप में इस्तेमाल होकर देखिएगा बच्चों उन्होंने बनाया क्या, 2 यूनिट्स ऑफ NaCl बने और 1 यूनिट ऑफ NaClO3 बना. सो अब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो गया. फर्स्ट स्टेप को मैंने A और सेकंड स्टेप को मैंने B की सूरत में आपके सामने लिखा हुआ है. लेकिन एक चीज जरूरी है समझना डियर स्टूडेंट्स, ये जरा रिएक्शन नंबर 2 को देखिएगा. रिएक्शन नंबर 1 में तो हमने पढ़ लिया बड़ी डिटेल के साथ कि जनाब इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. तो क्या स्टेप नंबर 2 भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? तो इसको भी चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. सोडियम पर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्लोराइड, सोडियम पे चार्ज है +1, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, हमने ऊपर लिखा हुआ है, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है +1. अगर यहां पे हम आते हैं तो ये है -1 और सोडियम है +1. सो डियर स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी के +1 से -1 में चेंज आ रहा है. सो +1 का मतलब है पॉजिटिव, -1 का मतलब है नेगेटिव, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या होता है, रिडक्शन. यानी इस सूरत में रिडक्शन हो रही है. Whereas इधर आते हैं तो हमें पता चलता है कि सोडियम पे +1 है, ऑक्सीजन पर -2 है, तो -2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6 हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स -6 और +1 में फर्क होता है -5. इसका मतलब है क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, +5. सो क्लोरीन इज बीइंग चेंज्ड फ्रॉम +1 टू +5. +1 से +5 में जाने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडेशन. सो डियर स्टूडेंट साबित हुआ कि जो दूसरा स्टेप है इट इज ऑल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नाउ यू ऑल नो बेटर कि जब एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा होता है तो हम उसकी एक फाइनल इक्वेशन जरूर निकालते हैं. सो हम इसकी इन दोनों स्टेप्स को मिला के एक फाइनल इक्वेशन निकालते हैं. और फाइनल इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड विल बी कैंसल्ड. इसके अलावा कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही. सो द फाइनल इक्वेशन विल बिकम 6 NaOH plus 3 units of chlorine going to make 5 units of NaCl. चूंकि फर्स्ट स्टेप में 3 और फिर 2 तो मैंने दोनों को कंबाइन करके 5 NaCl लिखा. देन NaClO3 that is sodium chlorate and along with the production of 3 molecules of water. The equation is balanced. अब एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं, देखते हैं कि जो फाइनल इक्वेशन निकली है क्या ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है. ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि दोनों स्टेप्स में होता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन एक दफ़ा आपकी लिए हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है. और यहाँ आ गया हैलाइड की फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1. सो डियर स्टूडेंट्स द फर्स्ट चेंज इज फ्रॉम 0 टू -1. फ्रॉम 0 टू -1. सो 0 टू -1 का मतलब है
decrease in oxidation number, and decrease in oxidation number means reduction. So इस केस में हमें नजर आ रहा है कि क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है. एंड इन द अदर केस, यहाँ ऊपर हम निकाल कर आए हैं कि इसमें इस पे चार्ज है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. सो दूसरी जो हमें चेंज यहाँ पे नजर आ रहा है वो चेंज नजर आ रहा है, जरा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट, 0 से +5. सो 0 से +5 में जाने का मतलब क्या है? 0 से +5 में जाने का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. So in this reaction, we can clearly see that chlorine, a single substance, single-handedly at the same time has gone through the process of reduction and oxidation as well. So this kind of reaction will be called as a disproportionation reaction or a self-oxidation or reduction reaction. And dear students, do remember one thing, that जिस तरह chlorine ये रिएक्शन शो कर रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी तरह फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, इवन आयोडीन जो है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही शो करता है. थैंक यू. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट NaOH. और इसमें हमने डिटेल में पढ़ लिया कि इन दीज रिएक्शंस क्लोरीन इज गोइंग इन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी. बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस आने वाली हैं. स्टे ट्यून्ड इन. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.